my dear students, myself Mohit Mishra. Today we will discuss about the chapter number 4 in agriculture in class 10th. In this section, we will learn about the types of agriculture and some major crops in India. Okay, students, you know that India is a vast country. India क्या है बेटा? एक vast country and a large number of people lie in this country. Okay, so that to feed such a vast people, we have to grow more kinds of crops by which we feed all the countrymen of India. So there are different type of agriculture system that are practiced in India. Let us understand and see how they were going on. Okay, now स्टूडेंट्स, नंबर 1 है आपका शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? इज एन एंशिएंट फार्मिंग मेथड. शिफ्टिंग कल्टीवेशन कैसा है बेटा? इज एंशिएंट फार्मिंग मेथड. इसमें क्या होता है? फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड फॉर ओनली 1 ईयर और टू यूजिंग सिंपल टूल्स लाइक हो एंड डिगिंग स्टिक्स. ओके, in this method farmers grow crops on the same land for only 1 year or 2 and they use simple tools like hoe and digging sticks. Okay students, by the time the farmers abandon the land because its fertility decreases and shift to the adjoining area. At each new location, the grass and trees are cut down and burned. Ashes from the burnt grass and trees fertilize the soil. The abandoned land is able to grow crops after some years. जो abandoned लेयर होती है वो उसको some years के बाद क्रॉप करने के लिए, ग्रो करने के लिए हो जाती है. इसमें क्या होता है? मेज, मिलेट एंड वेजिटेबल आर कॉमनली ग्रोन इन सच लैंड्स. इस प्रकार की लैंड में मेज, मिलेट, वेजिटेबल्स ग्रो कराए जाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, यील्ड पर हेक्टेयर इज वेरी लो. इस प्रकार की लैंड में यील्ड पर हेक्टेयर जो होती है वेरी वेरी लो. Now, what is the name of the shifting cultivation is locally known. Okay, the shifting cultivation or agriculture is commonly or locally known by the different names in different parts of the country. In northeastern states of India, नॉर्थ ईस्ट में कौन से स्टेट्स हैं आपके? आसाम, मेघालय, जम्मू एंड मिजोरम. ओके, सो इट इज कॉल्ड एज जामुन. क्या कहलाते हैं? झूमिंग. झूमिंग कल्टीवेशन कहलाती है. पामलो कहलाती है मणिपुर में. मणिपुर में क्या कहलाई बेटा? पामलो. दीपा इन बस्तर. बस्तर में क्या कहलाई बेटा? दीपा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़. एंड इन अंडमान निकोबार लैंड में इट इज नोन एज मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका. ठीक है, ये क्या कहलाती है? मिल्पा कहलाती है मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका में. कोनिको कहलाती है ये वेनेजुएला में. रोका कहलाती है ब्राज़ील में. मसोल सेंट्रल अफ्रीका में. एंड लादांग इन इंडोनेशिया में इसको कहते हैं. एंड रे इन वियतनाम. वियतनाम में क्या कहते हैं बेटा इसको? रे, RAY. नेक्स्ट आप पार्ट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग. सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है बेटा?
इट इज़ प्रैक्टिस्ड ऑन लार्ज स्केल इन इंडिया। यह भारत में लार्ज स्केल पर प्रैक्टिस की जाती है। सबसिस्टेंस फार्मिंग डिपेंड्स हैविली ऑन ह्यूमन लेबर। ठीक है, किस पर निर्भर करती है बेटा? ह्यूमन लेबर पर। एंड रिक्वायर्स ओनली दी मोस्ट बेसिक फार्म टूल्स। ये क्या करती है? मोस्ट बेसिक फार्म टूल्स जो होते हैं उनको रिक्वायर करती है। इट इज जनरली प्रैक्टिस्ड बाई पुअर फार्मर्स। ये किसके द्वारा? पुअर फार्मर्स द्वारा प्रैक्टिस की जाती है। हु हैव स्मॉल साइज। ये कैसे होती है बेटा? स्मॉल साइज की होती है। स्कैटर्ड होल्डिंग्स होती हैं एंड हैव नो फैसिलिटीज फॉर इरिगेशन। इनके अंदर इरिगेशन की कोई भी फैसिलिटीज नहीं होती है। फर्टिलाइजर्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स एंड इम्प्रूव टूल्स। इट रिजल्ट इन लो प्रोडक्शन विच इज मोस्टली कंज्यूम्ड बाई फार्मर्स। इसमें क्या होता है बेटा सब्सटेंस में? कि इसमें लो प्रोडक्शन होता है जो उसके फार्मर की फैमिली द्वारा ही कंज्यूम कर लिया जाता है। ओके, अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज हैव लेड टू कमर्शियल एग्रीकल्चर इन सर्टेन एरियाज। ठीक, अवेलेबिलिटी ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, कुछ एरिया में इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी है जिससे कमर्शियल एग्रीकल्चर हिंदुस्तान में कुछ एरिया में हो जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाता है आपका इंटेंसिव फार्मिंग। इट इज प्रैक्टिस्ड इन वेल इरिगेटेड एरियाज। फार्मर मेक यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड ऑन लार्ज स्केल। फर्टिलाइजर्स का और पेस्टिसाइड का यूज करते हैं लार्ज स्केल पर, अलॉन्ग विद हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स। ओके, फार्मिंग ऑपरेशंस आर मैकेनाइज्ड एंड द यील्ड पर एकड़ इज हाई। फार्मिंग ऑपरेशंस जो हैं मैकेनाइज्ड होती हैं और उनकी यील्ड पर एकड़ जो है हाई है। एग्जाम्पल इन पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब एंड हरियाणा अकॉर्डिंग टू द रेनफॉल। ठीक है, रेनफॉल के अकॉर्डिंग फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड एज ड्राईलैंड्स फार्मिंग in the area where rainfall is low and crops are grown within the help of irrigation. Okay, and second आपकी wet farming। ये क्या होती है? land farming in the areas where rainfall is adequate, अधिक मात्रा होती है, and irrigation facilities are not required। Okay students, next टॉपिक आ जाता है आपका commercial farming। This type of farming requires modern technology in terms of HYB, high yielding variety seeds। Okay, this type of farming requires modern technology in terms of high yielding variety seeds, insecticides, pesticides, chemical fertilizers in other order to achieve higher productivity and productions। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपकी टाइप है प्लांटेशन ऑफ एग्रीकल्चर। प्लांटेशन इज ए लार्ज एरिया। प्लांटेशन क्या है बेटा? एक लार्ज एरिया है वेयर वर्कर्स या फार्मर्स यूजली ग्रो ए सिंगल क्रॉप। ज़्यादातर क्या करते हैं? एक सिंगल क्रॉप ग्रो करते हैं। मोस्ट कॉमन प्लांटेशन क्रॉप आर टी, कॉफ़ी, कोकोआ, रबर, स्पाइसेस, शुगर केन, कोकोनट, एप्पल, ऑरेंज एंड मैनी काइंड्स ऑफ ट्रॉपिकल फ्रूट्स। अब एग्जाम्पल लेते हैं। टी प्लांटेशन इन आसाम एंड दार्जिलिंग, टी एंड कॉफ़ी प्लांटेशन इन नीलगिरी हिल्स एंड रबर प्लांटेशन इन केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका आर फेमस। प्लांटेशन एग्रीकल्चर रिक्वायर्स क्या करती है? वास्ट फर्टाइल लैंड विद सुइटेबल सॉइल। वास्ट फर्टाइल लैंड्स विद सुइटेबल सॉइल। ओके, एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस, एफिशिएंट मैनेजमेंट, गुड टेक्निकल फैसिलिटीज, गुड टेक्निकल नॉलेज एंड फैसिलिटीज ऑफ फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, मशीनरी एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसकी नीड में होती है। सम प्लांटेशन लाइक
टी एंड रबर हैव प्रोसेस फैक्ट्री विद इन द प्लांटेशन। रबर आपकी है, चाय है, इनमें प्रोसेसिंग फैक्ट्री होनी चाहिए, तब वो जा करके आपके पास आ पाती है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। नेक्स्ट डे वी विल learn about next video agricultural seasons and major food crops. Till then, bye bye students.